अगर आप लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं ये सब किसी वीरान जगह पर पाए जाते हैं या कब्रिस्तान में या फिर किसी पुराने घर या हवेली में, तो आप बिल्कुल सही समझते हैं। पर इसके अलावा ये सब चीज़ें ऐसी जगहों पर भी हो सकती हैं जहां आपने कभी सोचा ही ना हो। आज हम कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि हॉन्टेड है, जिनका किसी काले साए या आत्मा से ग्रस्त होना महज एक इत्तेफाक नहीं है। दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नो वन नो, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं ज़रा हटके। आज हम बात करेंगे कुछ डरावनी, भूतहा, अजीबोगरीब हॉन्टेड पेंटिंग्स की जो वर्ल्ड में फेमस हैं। इन हॉन्टेड पेंटिंग्स की वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। हर कोई इनके बारे में जानने को इच्छुक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक नंबर पर आती है द एंग्विश्ड मैन। एक अच्छी पेंटिंग बनाने में आर्टिस्ट अपना दिल, दिमाग, खून पसीना सब लगा देता है, लेकिन सोचिए तब क्या हो जब एक पेंटिंग बनाने के लिए असल में खून का इस्तेमाल किया गया हो। 2010 में कुम्ब्रिया, इंग्लैंड के रहने वाले सीन रॉबिन्सन की दादी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद रॉबिन्सन दादी के सामानों को देखते हैं। दादी के सामान में एक अशांत सी पेंटिंग मिलती है जिसका टाइटल था एंग्विश्ड मैन, यानी कि दुखी आदमी। इस पेंटिंग में एक इंसानी आकृति दिखाई देती है जो कि चिल्ला रही है। सियान की दादी ने ये अजीबोगरीब पेंटिंग अपने स्टोर में पिछले 25 सालों से छुपा रखी थी, क्योंकि इस पेंटिंग में एक मनहूस साया था जो कि बहुत ही खौफनाक था। दादी ने ये भी लिखा था कि ये पेंटिंग एक ऐसे आर्टिस्ट ने बनाई थी जिसने पेंट के साथ अपने खून का इस्तेमाल किया था और उसने पेंटिंग बनाने के फौरन बाद सुसाइड कर दी। पर हम और आप लोगों की तरह सियान भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, तो उसने इस पेंटिंग को अपने ही घर में टांग दी। लेकिन इस पेंटिंग को घर में लगाने के बाद सियान के बीवी और बच्चे को घर का माहौल बड़ा मनहूस और डरावना सा लगने लगा। कई बार तो परिवार के सभी सदस्यों ने काली परछाई को इधर से उधर जाते हुए भी देखा। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हुए भी देखे थे। उस पेंटिंग के पास में एक आदमी के रोने की आवाज़ें आती थी। सियान ने उस पेंटिंग के आसपास होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैमरे में कैद करने की सोची। कैमरे में कैद करने के बाद सियान ने उस वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया, शायद इसलिए कि उसे कोई देखकर उस पेंटिंग के बारे में कुछ तो जानकारी उसे देगा। पर सियान के इस वीडियो पर 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ होने के बाद भी किसी ने भी पेंटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और सियान ने आखिरकार उस पेंटिंग को वापस पैक करके उसी स्टोर रूम में रख दिया। 2 नंबर पर है हेडलेस मैन हॉन्टेड पेंटिंग। कोई भी पेंटर ये कभी नहीं सोचता होगा कि मेरी पेंटिंग सबके लिए डरावनी कला का एक नमूना बन जाए। जेम्स एक कमर्शियल फोटोग्राफर थे और अपने काम में बहुत माहिर। उनके द्वारा खींची गई हर फोटो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। एक बार उन्होंने ऐसी एक फ़ोटो क्लिक की जो कि काफ़ी फेमस भी हुई, जिसमें बिना सर वाला आदमी खड़ा दिखा। जबकि जेम्स ये कहते थे कि फ़ोटो खींचते समय ऐसा कुछ भी नहीं था। जेम्स की एक आर्टिस्ट दोस्त लोरा को ये फ़ोटो इतनी पसंद आई कि उसने उसे पेंटिंग के रूप में बना डाला। पर पेंटिंग बनाते वक्त लोरा को काफ़ी बेचैनी होती थी। बड़ी ही मुश्किलों से लोरा ने उस पेंटिंग को कंप्लीट किया, मगर उस पेंटिंग से अभी काफ़ी लोगों को डरना बाकी था। लोरा ने उस पेंटिंग को ऑफिस में लगा दिया। जिस ऑफिस में लोरा ने ये पेंटिंग लगाई, उस ऑफिस में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वहाँ के एम्प्लॉयज़ का कहना था कि रोज़ सुबह दीवार पर यह पेंटिंग हमको टेढ़ी मिलती है, जबकि रात में रोज़ इसे सीधा करके जाया जाता है। साथ में ऑफिस का कुछ सामान भी गायब होने लगा। इन सब के बाद लोरा ने वो पेंटिंग वापस ले ली और अपने गैरेज की दीवार पर टांग दी। पर इस पेंटिंग के दीवार पर लगते ही वह दीवार की छत टपकना शुरू कर देती।
और वह पानी बंद ही नहीं होता है। तो लौरा को यह पेंटिंग पर शक जाता है। इसके बाद लौरा उस पेंटिंग को दीवार से हटा देती है और आश्चर्य की बात ये कि पेंटिंग हटाते ही छत खुद ब खुद टपकना बंद कर देती है। इसके अलावा लौरा को घर में कई चीज़ें टूटी हुई मिलती हैं। एक बार तो लौरा ने खाने की टेबल पर नमक की शीशी रखी होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह नमक की शीशी ज़मीन पर बिखरी हुई मिलती है। इस बीच लौरा ने कई बार अपना घर भी बदला, लेकिन पेंटिंग का श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लौरा को एहसास तो ज़रूर हुआ होगा कि यह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस पेंटिंग को बनाया था। अगले नंबर पर है इवान द टेरिबल किल्स हिज सन। इवान द टेरिबल एक रशियन राजा था जिसने 1547 तक रशिया पर राज किया था। इवान के बारे में ये मशहूर था कि उसने अपने बेटे को ही पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इस खून को पेंटिंग के रूप में एक मशहूर आर्टिस्ट इलिया राइपिन ने बनाया, जिसका नाम इवान द टेरिबल किल्स हिज सन था। इस पेंटिंग में एक पागल राजा इवान को दिखाया गया है, जिसने अपने बेटे की लाश को गोद में ले रखा है। इवान के चेहरे पर डरावने और पागलपन के भाव देखे जा सकते हैं। जब रशिया की पेंटिंग गैलरी में इस पेंटिंग को पहली बार दिखाया गया तो लोगों के रिएक्शंस अजीबोगरीब थे। कई लोग इस पेंटिंग को देखकर रोने लगे, कुछ लोग तो पागल से हो गए और कुछ लोगों को बेहोशी हो गई या कई लोग कोमा में चले गए। इसके बाद माना जाने लगा कि इस पेंटिंग में इवान के बेटे की आत्मा बस गई है, जिसे देखकर लोग पजेस्ड हो जाते हैं और पागलपन की हरकतें करने लगते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ पेंटिंग्स जो बेहद ही डरावनी थी, जिनकी चर्चा आज तक होती आई है। इनमें से कई पेंटिंग्स को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या फिर उन्हें वापस पैक करके रख दिया गया है, लेकिन अब भी इन पजेस्ड पेंटिंग को कोई भी इंसान अपने पास रखने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।